बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बग़ैर पेपर दिए आप लोग प्रमोट हो गए 10th क्लास में। तो अब आप लोगों ने इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है बिकॉज़ के अभी क्राइटेरिया फ़ाइनल नहीं हुआ कि आप लोगों का जब 10th क्लास के पेपर होंगे तो क्या प्रोसीजर होगा। कि आप लोगों के 10th क्लास के पेपर को देखते हुए, उनके नंबर्स को देखते हुए 9th क्लास के नंबर लगाए जाएंगे या फिर 9th क्लास के भी पेपर होंगे, कंबाइन पेपर होंगे। तो ऐसा कोई अभी प्रोसेस पता नहीं चल रहा, तो इसलिए आप लोगों ने अगर तो 9th क्लास के पेपर होते हैं 10th क्लास के साथ, उनकी तैयारी भी रखनी है। और अगर 10th क्लास के पेपर के साथ मैच किया जाता है और 9th क्लास के नंबर लगाए जाते हैं तो फिर आप लोगों ने 10th क्लास में अच्छे नंबर लेने हैं ताकि आप लोगों का 9th क्लास के भी नंबर अच्छे लग सकें। तो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाला जो चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हमारा लेक्चर 1 होगा जिसमें आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है? केमिकल कहाँ से निकला है? ये केमिकल रिएक्शन से निकला है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और केमिकल रिएक्शंस होने से समटाइम हम कहते हैं कि एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है। तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है या दोनों चीज़ों की जो मिकदार है या कंसंट्रेशन है वो बरकरार रहती है? तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि हमारे माहौल के अंदर बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, एट्सेट्रा। और भी काफ़ी सारी गैसेस हैं, बट हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये दोनों गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और आप लोगों को ये भी पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहती है। अब ये किस तरह मेंटेन रहती है? हालांकि बहुत सारी जगह पे ऑक्सीजन भी यूज़ हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यूज़ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स से ऑक्सीजन गैस हासिल करते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करते हैं, खारिज करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स वो यूज़ करते हैं फॉर सर्वाइवल। जबकि ह्यूमन बीइंग्स, इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आप लोग कह सकते हैं। एनिमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं तो वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता रहता है। प्लांट्स ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, खारिज करते हैं और वो ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं और वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। इस तरीके से ये सर्कुलाइजेशन होती रहती है और दोनों की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दोनों गैसेस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम लेवल पे होती है, बराबर होती है, ना किसी की कम हो रही होती है ना किसी की ज़्यादा हो रही होती है। तो ये जो एक केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन ना कम हो रही होती है ना ज़्यादा हो रही होती है। हर चीज़ की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है। अब कुछ केमिकल्स के जो रिएक्शंस होते हैं उनमें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, तो उनकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स बाय चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल। इसकी उर्दू क्या होगी? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कीमियाई और तबई तब्दीलियों से प्रोडक्ट्स में बदल जाती हैं, केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये गैसियस फॉर्म में होता है। ये ऑक्सीजन है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। अब आप लोग हाइड्रोजन को देखो, इसकी तबई हालत देखो, फिजिकल देखो, तो ये गैसियस फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन ये भी गैसियस फॉर्म में होती है, लेकिन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं। वाटर फिजिकली और केमिकली तौर पे बिल्कुल चेंज होता है उन रिएक्टेंट से जिनसे वो मिलके बन रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो चीज़ें, दो सब्सटेंसेस आपस में मिल रहे होते हैं और एक नई चीज़ बन रही होती है जिसको आप लोग प्रोडक्ट बोलते हो। और जो नई चीज़ बन रही होती है उसकी
प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं उन अशिया से जिन अशिया से वो मिलके बन रहा होता है। अब इसमें डियर स्टूडेंट कुछ टर्म्स हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। उर्दू क्या होगी? ऐसा केमिकल रिएक्शन जो अशिया आपस में ऐसा केमिकल रिएक्शन जिनमें अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं, इन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, H2+O2 बना क्या? H2O। तो इसमें आप लोग देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में मिल रहे हैं और मिल के एक नई चीज़ बना रहे हैं। तो मिलने वाली अशिया को हम लोग रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जबकि जो नई चीज़ बन रही होती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। किसी केमिकल रिएक्शन में जो नई अशिया बनती है इनको प्रोडक्ट बोलते हैं। वही एग्जांपल के H2+O2 ये आपस में मिले और H2O बनाया, तो ये रिएक्टेंट्स थे, तो ये वाटर जो बना ये प्रोडक्ट बना। अब इसकी जो एग्जांपल बुक में दी हुई है वो ये है कि वाटर बन रहा है, इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये आपस में मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं। साथ में एरो लगा हुआ है, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं और जो नई चीज़ बन रही है वो एरो से क्या है, वो सेपरेट हो रहे हैं। एरो रिएक्शंस को बता रहा है कि जो टेल वाली साइड पे जो चीज़ें होंगी वो रिएक्टेंट होंगी, जो हेड वाली साइड पे होगी वो प्रोडक्ट होगी। एरो के ऊपर यहाँ पे पीटी होता प्लाटिनम और साथ में हीट। ये जो चीज़ें एरो के ऊपर लिखी हुई होती हैं इसको बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ। द सब्सटेंस विच स्पीड अप द रिएक्शन बट डज नॉट इन्वॉल्व या डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। मैं दोबारा बता देता हूँ। द सब्सटेंस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ऐसी चीज़ जो कि केमिकल रिएक्शन को तेज़ करती है लेकिन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, इसको कैटालिस्ट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट एरो से सेपरेट हो रहे हैं और जो एरो के ऊपर चीज़ लिखी हुई होती है उसको कैटालिस्ट बोलते हैं। अब 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? मोस्ट ऑफ द reactions in which the product do not recombine are called irreversible reaction। इसकी मैं उर्दू में तारीफ बता देता हूँ। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब मैं इसकी आप लोगों को वही एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे H2+O2 और ये H2O बनता है। अगर रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो मैं फिर बता देता हूँ। रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज ना हो सकता हो, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे मैं आप लोगों को सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे सोडियम क्लोराइड नमक होता है, उसमें सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस होती है। अब ये दोनों आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड तो बना देते हैं, बट सोडियम क्लोराइड कभी भी सोडियम और क्लोरीन गैस में चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप लोग जितना मर्जी उसको हीट अप कर लो। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको लिखने का तरीका है, इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हम लोग ये एरो लगाते हैं ये सिंगल हेडेड एरो होगा, ये सिंगल हेडेड एरो होगा और मीन्स के एरो होगा और उसका सिंगल हेड होगा। जबकि
दूसरी प्रॉपर्टी ये दे आर सपोज टू कंप्लीट, ये कंप्लीट रिएक्शन होगा, मीन के रिएक्टेंट्स मिले, उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया और रिएक्शन मुकम्मल हो गया, प्रोडक्ट कभी भी दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं आएंगे होंगे। दूसरा रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं? रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। दोबारा बता देता हूँ, रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। इसकी उर्दू में बता देता हूँ तारीफ में, ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, H2 प्लस I2 2HI, इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड इसको अगर आप लोग हीट करें तो ये दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज हो जाता है। तो इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? दीज कैन नेवर गो टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी तकमील शुदा नहीं होते, कभी भी मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि ये कंटिन्यूसली टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं, कंटिन्यूसली रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं कि रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, इसको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। डबल हेडेड एरो, एक ये एरो एक ये, तो एक एरो का हेड राइट साइड पे होगा तो दूसरे एरो का हेड लेफ्ट साइड पे होगा, तो इसको डबल हेडेड एरो बोलते हैं। और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को सेपरेट कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में कुछ इतना था, मीन्स के कुछ डेफिनेशंस थी। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डेफिनेशंस आएंगी और एक डिटेल्ड एग्जांपल आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।